मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पंजाब के किसान अब लीची को लेकर परेशान हो गए हैं। लीची के पैदावार को लेकर परेशान हो गए। अब उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर अब लीची जो है कैसे विदेशों में जा पाएगा। अब उनका रुख जो है वो घरेलू बाजार की तरफ हो रहा है। ऐसे में किसानों की चिंता क्यों बढ़ी है, किसानों ने क्या चिंता जताई है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले बात अगर कर लें तो पठानकोट प्रीमियम गुणवत्ता की लीची के लिए तेजी से उभर रहा था, लेकिन साल 2026 में खाड़ी संकट जैसे ही नजर आया, मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे ही नजर आया, किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसकी रफ्तार जो है अब थम गई है। अब बागवानों की निगाहें जो है वो घरेलू बाजार और क्षेत्र में शांति बहाली पर टिकी हुई हैं, ताकि अगले सीजन में फिर से खाड़ी का सफर जो है वो शुरू हो सके। बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजराइल जंग की आंच अब पंजाब के बागानों तक देखी गई है। पठानकोट की मशहूर गुलाब की खुशबू वाली लीची, जिनकी पिछले वर्ष खाड़ी बाजारों में काफी मांग थी, मिठास बिखेरी हुई थी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण इनके निर्यात पर संकट मंडरा गया है, यानी कि ये संकट में फंस गई हैं। वर्ष 2026 में दुबई और कतर के लिए लीची जो खेप रवाना होनी थी, यानी कि लीची की खेप रवाना होती थी, वो अनिश्चित काल के लिए गहरा गई है, चिंता बढ़ गई है। साल 2025 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के सहयोग से पहली बार पठानकोट से 1 मीट्रिक टन लीची कतर की राजधानी दोहा और 0.5 मीट्रिक टन दुबई भेजी गई थी। बेहतर दाम मिलने से किसानों का उत्साह उस बीच बढ़ा था और कई बागवानों ने उम्मीद जताई थी कि अब इसको लेकर फायदा होगा। उनकी चिंताएं कम हुई थी, लेकिन जैसे ही इस बीच मिडिल ईस्ट का तनाव नजर आया, किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि लीची का जो विदेशों में जाने वाला था लीची, वो अब नहीं जा पा रहा है, जिससे किसान मुश्किल में पड़ गए हैं। मौजूदा हालात ने उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव के चलते एयर कार्गो रूट प्रभावित हुए हैं और समुद्री शिपमेंट भी महंगा पड़ रहा है। बीमा प्रीमियम व लॉजिस्टिक लागत में भी भारी इजाफा हुआ है। गुलाब लीची बहुत नाजुक फल होते हैं, जो लंबी ट्रांजिट अवधि में, यानी कि जो सफर होती है, ट्रांजिट सफर होता है, उसमें जल्दी से खराब हो जाता है। इस बीच निर्यातकों का कहना है कि समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता बनाए रखना जोखिम भरा हो गया है। खाड़ी के आयातकों ने भी फिलहाल नए ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंडी में इस समय लीची का जो थोक भाव है वो करीबन 7,000 रुपए जो है प्रति क्विंटल, यानी कि 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। जबकि अगर दिल्ली सहित दूसरे शहरों की यहाँ बात करें तो यही लीची 150 से 200 रुपए प्रति किलो फुटकर बिक्री में है। यह फल केवल 1 महीने तक बाजार में उपलब्ध रहता है और नमी की कमी से तेजी से सूखने लगता है। निर्यात ठप रहने पर अतिरिक्त जो माल है वो घरेलू बाजार में आ जाएगा, जिससे दामों पर दबाव बढ़ सकता है। खैर, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 और 24 में पंजाब का जो लीची उत्पादन था वो 71,490 था मीट्रिक टन था, जो देश के कुल उत्पादन का 12.39% है। राज्य की अगर बात करें तो 4327 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हुई थी और औसतन उपज जो है वो 16,523 था, यानी कि 16,523 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई थी। इस अवधि में भारत ने 639.53 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया था, लेकिन पठानकोट प्रीमियम गुणवत्ता की लीची के लिए तेजी से उभर रहा था। इस बीच जैसे ही 2026 में खाड़ी संकट नजर आया, इस बीच इसकी रफ्तार अब थम सी गई है। अब बागवानों की निगाहें जो हैं वो घरेलू बाजार और क्षेत्र में शांति बहाली पर टिकी हैं, ताकि अगले सीजन में फिर से वो तय किया जा सके, फिर से ये जो व्यापार है वो शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में इन दिनों तनाव चल रहे हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब के बीच जो माहौल बना है उसको लेकर भारत में किसानों की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा असर पठानकोट के लीची बागवानों पर देखने को मिला है। यहाँ की गुलाबी लीची को लेकर चिंताएं किसानों की बढ़ गई हैं। अब जो किसान हैं, जहां वो विदेशों का रुख कर रहे थे, अब घरेलू बाजार का रुख कर रहे हैं, जिसके लिए किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ी हुई नजर आई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला पंजाब। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें
अमर उजाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।